बार बीजेपी उम्मीदवारों से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बादशाहपुर से राव रणबीर सिंह का नाम लगभग तय, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। अटेली से आरती राव को टिकट मिलना भी तय माना जा रहा है। सोहना से तेजपाल तंवर हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार, हालांकि सूत्रों से ये जानकारी मिली है। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा को टिकट मिलना तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पटौदी से बिमला चौधरी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और रेवाड़ी से मंजू यादव को टिकट मिलना भी लगभग तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी आलाकमान ने सभी को फोन करके नॉमिनेशन की तैयारी के लिए कहा है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से इन उम्मीदवारों को यह बताया जा रहा है कि फोन किया गया है, नॉमिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। संजय, क्षेत्र में कई नाम ऐसे बताए जा रहे हैं, कई बड़े चेहरे ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी टिकट लगभग तय हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान की तरफ से ऐसे नेताओं को फोन करके नॉमिनेशन की तैयारी के लिए कहा गया है। कौन कौन से वो बड़े चेहरे? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पूरे प्रदेश की बात करूं तो कहीं ना कहीं चुनावी गलियारों में चुनावी जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मैं खासतौर पे गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम से बादशाहपुर विधानसभा से पूर्व मंत्री राव रणबीर सिंह कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन आपसे कुछ ही देर पहले उनको एक फोन आया और फोन करके ये कहा गया है कि आप अपने नॉमिनेशन की तैयारी करें। और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी जो खबर है वो कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिले से सामने आ रही है। और इसी के साथ हम बात करें, अमित शाह से भी जो है राव रणबीर सिंह ने मुलाकात की। और इसी के साथ साथ गुरुग्राम से बात करूं तो मुकेश शर्मा, उनका नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो वहीं पर सोहना की बात करूं तो सोहना से पूर्व विधायक तेजपाल तंवर और पटौदी से पूर्व विधायक बिमला चौधरी का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुछ जो कैंडिडेट है उनको फोन करके जो नॉमिनेशन की तैयारी करने के लिए कहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी की जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं आनी सुनिश्चित नजर आ रही है। जी बिल्कुल संजय, क्या इस बारे में पूर्व मंत्री राव रणबीर से आपकी कोई बातचीत हुई है या उनके किसी समर्थक ने यह जानकारी दी कि उन्हें फोन आया है बीजेपी आलाकमान की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता है उनकी बात करें तो उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। और कुछ जो है फोटोग्राफ्स भी जो है सोशल मीडिया पे शेयर किए गए हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूर्व मंत्री राव रणबीर सिंह देखे जा सकते हैं। उनके साथ जो है बुके से उनका स्वागत किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब चुनावी गलियारों में साफ हो गया कि बादशाहपुर विधानसभा से राव रणबीर सिंह को टिकट की कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है वो माना जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गृह मंत्री के साथ राव रणबीर के फोटो सोशल मीडिया पर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा डाले गए हैं, तो इससे लाजमी है कहीं ना कहीं उनको हरी झंडी दी गई है, जिसकी वजह से उनकी कोठी के बाहर जो है आतिशबाजी भी की जा रही है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह का माहौल उनकी कोठी के बाहर देखने को मिल रहा है उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्हें ये संकेत दिए गए हैं कि आप अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है, चाहे गुरुग्राम की बात करें या फिर पटौदी की बात करें, जिस तरह के जो नाम सामने आ रहे हैं, सोहना की बात करें, तो यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम बदले हुए नजर आ रहे हैं। संजय, अपने आप में एक बड़ी बात, बड़ा फेरबदल यहाँ पर जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि बीजेपी में इस बार कई बड़े चेहरों के टिकट कटती हुई नजर आ सकती है, वैसा ही कुछ सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से चाहे हम सोना की बात करें, सोना में संजय सिंह है जो सोना से विधायक है और खेल मंत्री है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो टिकट है वो भी कहीं ना कहीं अभी हम सूत्रों के माने तो वो कटती नजर आ रही है। तो वहीं पर पटौदी की बात करें, पटौदी से विधायक है सत्य प्रकाश जोरावता, उनकी जगह जो बिमला चौधरी है वो पूर्व में विधायक रही है, तो उनकी भी टिकट कटती नजर आ रही है और बिमला चौधरी को टिकट दी जा रही है। तो और ऐसी बादशाहपुर की बात करें तो बादशाहपुर में 2019 में मनीष यादव को टिकट दी गई थी, राव रणबीर सिंह की जो टिकट काट दी गई थी, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जताया और कहीं ना कहीं उनको संकेत दिए हैं कि टिकट उन्हीं की है, वो चुनाव की तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। पूर्व मंत्री राव रणबीर सिंह से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले हैं राव रणबीर सिंह, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है पूर्व मंत्री राव रणबीर सिंह ने। इससे पहले बीजेपी को बागी तेवर भी दिखाते हुए नजर आ रहे थे, कांग्रेस में जाने की बात भी कर रहे थे, लेकिन अब कंफर्म हो गई है बीजेपी में टिकट।
दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है और बादशाहपुर से बीजेपी की टिकट की मांग कर रहे हैं राव नरवीर सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बादशाहपुर क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं राव नरवीर सिंह। सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी सामने आई कि उनकी टिकट कंफर्म हो गई है बीजेपी में और इसीलिए उनके आवास के बाहर भी जश्न की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि उनके समर्थक पटाखे चलाते हुए वहां पर नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह और बादशाहपुर से बीजेपी की टिकट की मांग कर रहे हैं। इससे पहले एक जनसभा के दौरान उनका वीडियो काफी वायरल हुआ, उनका वो बयान जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आए थे। लेकिन आज अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उनकी टिकट कंफर्म हो चुकी है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है। संजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आप बता रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं राव नरवीर सिंह और उनकी टिकट भी अब लगभग कंफर्म हो गई है बादशाहपुर से। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से उनके समर्थकों के द्वारा सोशल मीडिया पे गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है पिक्चर वो शेयर किए तो उसके बाद उनके आवाज के बाहर जो आतिशबाजी और जो ढोल है तो वो बज रहे हैं, तो लाजमी है कहीं ना कहीं उनको वहां से हरी झंडी मिली होगी। और उसी के बाद लगातार जो उनके समर्थक है सोशल मीडिया पे इन तस्वीरों को वायरल कर रहे हैं और साथ ही साथ एक खुशनुमा जो माहौल है उनके घर के आवाज के बाहर जो है वो देखा जा सकता है। और ऐसे में जिस तरीके से अमित शाह से वो मिलके आए, तो जिस तरीके से हम बात करें, हाल ही में एक जो है जनसभा को संबोधित करते हुए राव नरवीर सिंह ने ये साफ कर दिया था कि वो यदि बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और इसी के बीच अब अमित शाह से मुलाकात और उसके बाद उनकी आवाज पर जो जश्न का माहौल है वो देखने से बनता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये संभव हो गया है कि अब वो बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह की जो जानकारी सामने आ रही है, अमित शाह से जो मुलाकात हुई है राव नरवीर सिंह की, उसके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किन मुद्दों को लेकर के बात हुई है? क्या अपनी टिकट की दावेदारी को लेकर की मुलाकात उन्होंने की है या फिर टिकट कंफर्म होने के बाद ये मुलाकात की गई? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि राव नरवीर सिंह की बात करें तो 2019 के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं वो नाराज नजर आ रहे थे, क्योंकि 2019 में उनकी टिकट है वो काट दी थी। और अब 2024 की बात करें तो लगातार वो अपनी दावेदारी कर रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका एक बड़ा बयान आया कि वो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और उसके बाद अब अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है और इसी के बाद अब कहीं ना कहीं जो उनकी टिकट बादशाहपुर विधानसभा से तय मानी जा रही है, क्योंकि लगातार वो टिकट की मांग कर रहे थे। और इससे पहले की बात करूं तो जो सूत्रों के हवाले से यही खबर थी कि राव नरवीर सिंह की जो एक बार फिर जो है टिकट काटी जा रही है। लेकिन अब अमित शाह की मुलाकात के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब बादशाहपुर से कहीं ना कहीं जो अपनी उम्मीदवारी वो दर्ज कर रहे थे, अब उसको कहीं ना कहीं हरी झंडी अमित शाह के द्वारा दी गई है। जी संजय, लेकिन अगर पूरे जिले की बात करें, अलग अलग सीटों की बात करें, तो तमाम सीटों पर उम्मीदवार बदले गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या कुछ वजह इसके पीछे मानी जा रही है? हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है जो अलग अलग सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से हम बात करें, गुरुग्राम जिले के अंदर 4 विधानसभा है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नाम बदले गए। तो कहीं ना कहीं जो सर्वे था, सर्वे में कहीं ना कहीं कुछ खामियां पाई गई थी, पिछड़ते नजर आए थे जो भी स्थानीय विधायक रहे हैं। मैं पटौदी की बात करूं तो सत्य प्रकाश जरावता पटौदी से विधायक है, लेकिन अब उनकी जगह जो विमला चौधरी जो पूर्व विधायक है उनका नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे ही सोना की बात करूं तो संजय सिंह सोना से विधायक है जो खेल मंत्री भी है, लेकिन उनका टिकट जो है कटता नजर आया। उनकी जगह पूर्व विधायक तेजपाल तंवर को जो है हरी झंडी दी गई है। और इसी तरीके से बादशाहपुर की बात करूं तो बादशाहपुर से 2019 में मनीष यादव ने चुनाव लड़ा था, जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। राकेश दौलताबाद निर्दलीय जो है चुनाव लड़े थे, अब उनकी जगह पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह का नाम आ रहा है। और गुरुग्राम की बात करूं तो सुधीर सिंगला गुरुग्राम से विधायक, उनकी जगह अब मुकेश शर्मा का जो नाम है वो सामने आ रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और अब से कुछ ही देर में हम बात करें तो कहीं ना कहीं इन जो नामों पर जो है भाजपा पार्टी कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की लिस्ट भी
जारी कर सकती है। बिल्कुल जल्द ही यह पहली सूची भी बीजेपी की सामने आ सकती है। इस बारे में भी जानकारी सामने आ रही है कि जल्द ही पहली सूची सामने आएगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है संजय, उसके मुताबिक अगर देखा जाए गुरुग्राम में जिस तरह से सीटों में, जिस तरह से उम्मीदवारों में बदलाव होने की अब ये प्रबल संभावनाएं हो गई हैं, इसी तरह से रेवाड़ी को लेकर के भी, रेवाड़ी जिले की तमाम सीटों को लेकर के भी इसी तरह की जानकारी सामने आ रही है। वहां पर भी उम्मीदवारों में बदलाव किया गया है। तो इस क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं और माना जा रहा था कि पूर्व मंत्री राव नरबीर की टिकट भी इसी बात को लेकर के कटती हुई नजर आ रही थी कि राव इंद्रजीत सिंह उनको टिकट नहीं दिलवाना चाह रहे थे। और ये भी जानकारी थी कि सुधा यादव जो कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य हैं, वो भी इनके नाम पर सहमत नहीं थी। तो इस क्षेत्र में उम्मीदवारों के नाम पर सहमति कैसे बनी है? क्या इन क्षेत्रीय विधायकों, इन क्षेत्रीय नेताओं के साथ जो विचार विमर्श किया गया, क्या उसी के बाद ये फैसला लिया गया है या फिर इनकी नाराजगी को नजरअंदाज किया गया? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें तो गुरुग्राम सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और संसदीय बोर्ड सदस्य सुधा यादव की कहीं ना कहीं एक मंच संचालन के दौरान भी राव नरबीर ने साफ तौर पर यही कहा था कि जो स्थानीय सांसद है और भाजपा नेत्री है, कुछ जो उनके खिलाफ और पार्टी में कुछ लोग हैं जो उनके फेवर की बात करते हैं और कुछ लोग हैं जो उनसे नाराजगी जाहिर करते हैं। तो ऐसे में इसी के चलते उनकी जो टिकट है वो कहीं ना कहीं कटती नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से हम बात करें दक्षिणी हरियाणा में जो सबसे बड़ा जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत का, और उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही थी। और अब कयास यही लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से राव इंद्रजीत मांग कर रहे थे कि उनकी बेटी को भी टिकट दिया जाए और उसके साथ साथ उनके जो समर्थक हैं उनको भी टिकट दिया जाए। और जिस तरीके से गुरुग्राम विधानसभा की मैं बात करूं, मुकेश शर्मा कहीं ना कहीं हम बात करें राव इंद्रजीत समर्थक है, और रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में मंजू यादव वो भी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत समर्थक हैं। तो ऐसे में लाजमी है राव इंद्रजीत को कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं जिनका वो फेवर कर रहे थे उनको भी टिकट दी गई है। और बादशाहपुर में जो राव नरबीर की बात करें तो राव नरबीर की कहीं ना कहीं खिलाफत जरूर करते नजर आए थे, लेकिन अब हाईकमान में राव इंद्रजीत पर एक बार फिर कहीं ना कहीं विश्वास जताते नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि उनको अब चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दी गई। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से सभी को फोन करके नॉमिनेशन के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। सूत्रों के हवाले से खबर है।